अक्टूबर 29 जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो जाती है, यूएस की फैक्ट्रीज कारखाने बंद हो जाते हैं, बैंक्स स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाते हैं, चारों ओर सन्नाटा, लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है, जिससे जन्म होता है द ग्रेट डिप्रेशन शब्द का। इन दिनों अमेरिका की हालत बद से बदतर हो गई थी। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द ग्रेट डिप्रेशन, और जानेंगे इतनी भयानक मंदी के आखिर क्या कारण रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द ग्रेट डिप्रेशन अक्टूबर 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश और बैंक फेलियर की वजह से हुआ था। लोगों ने अचानक से अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914 में। ऑस्ट्रिया हंगेरियन अपने राजा की मौत का शक सर्बिया पर करता है और सर्बिया पर अटैक कर देता है। दोस्तों आपको बता दें, सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन से काफी छोटा है। तो जैसे ही ऑस्ट्रो हंगेरियन सर्बिया पर अटैक करता है तो वो अपनी मदद के लिए रूस से मदद मांगता है, और कई देश रूस, फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे कई देश अपने अपने कारणों की वजह से इस बार में शामिल हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके पूरा यूरोप इस बार में शामिल हो गया, जिससे शुरुआत होती है द वर्ल्ड वॉर की। और जैसे जैसे ये वॉर चलता रहा, पूरे यूरोप में प्रोडक्शन बंद हो गया, गरीबी बढ़ने लगी और उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई। तो उस टाइम पर अमेरिका काफी ग्रो कर रहा था और इस वॉर के चलते वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है और यूरोप को सप्लाई करने लगता है, जिससे अमेरिका को काफी प्रॉफिट होता है और वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करने लगती है। तो जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, वहाँ पे नई फैक्ट्रीज खुलने लगती हैं, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं और वहाँ पे लोन भी आसानी से मिलने लगता है उन लोगों को, और इसी तरह यूएस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो 2013 में अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था वो 2.4 बिलियन के करीब था, जो कि 2017 आते आते 6.2 बिलियन का हो जाता है। और जैसे ही 2018 खत्म होता है, यूरोप एक तरह से पूरा तबाह हो गया था। अमेरिका ने उस टाइम पर उन लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया, और अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ता देखकर और जो अलग अलग देश से लोग थे वो भी अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने लगे। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 24 अक्टूबर 1929 में, जिसे ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जानते हैं, इसी दिन 12.9 मिलियन शेयर की ट्रेड की गई एक ही दिन के अंदर। इसी को देखते हुए लोगों में पैनिक बढ़ गया और 28 अक्टूबर को मार्केट 12.8% से डाउन क्लोज हुआ, और उससे अगले ही दिन 29 अक्टूबर 1929 में 16 मिलियन शेयर एक ही दिन में ट्रेड हुए, जिससे कि 12% और गिर गया अगले दिन। और ये जो सब हुआ था, ये सब ओवर प्रोडक्शन की वजह से हुआ था। अमेरिका ने इतना ओवर प्रोडक्शन कर लिया कि सामान खरीदने के लिए लोग भी नहीं थे। इतनी बड़ी गिरावट अमेरिका के इतिहास में पहली बार थी, जिससे जन्म हुआ द ग्रेट डिप्रेशन शब्द का। इतनी बड़ी गिरावट को देखते हुए अमेरिकन नेशनल बैंक ने 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ताकि मार्केट को उठाया जा सके। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जब किसी चीज के गिरने की बारी आती है और लोगों का पैनिक बढ़ता है तो वो आसानी से खत्म नहीं होता है। इसमें एक तरीके से ब्रोकर्स और बैंक्स की भी मिलीभगत थी, क्योंकि वो जैसे शेयर बढ़ता उसको बेच देते थे, जिससे कि आम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। और बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट 4% से लेकर 6% तक कर दिया था। अब जब इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ गया तो लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया, जिससे कि उनकी बाय करने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। अब बैंकों ने लोगों पे दबाव डाला, जो उन पे ऑलरेडी पैसा था बैंकों का, उसे देने के लिए बैंकों ने अपना दबाव डाला कि वो बैंक का पैसा लौटाएं, क्योंकि बैंकों को भी लग रहा था कि उनका पैसा लोग नहीं लौटा पाएंगे। तो कुछ लोगों ने अपने घर बेचकर, कुछ लोगों ने अपनी सेविंग और कुछ लोगों ने अपने शेयर घाटे में बेचकर बैंक के पैसे चुकाए। अब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा खत्म होता रहा, लोगों ने बैंक और स्टॉक मार्केट पर विश्वास करना बंद कर दिया। तो जो बैंक्स और स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं, उनकी चिंता भी बढ़ गई और धीरे धीरे बैंकों का दिवाला निकल गया। आज के टाइम पर अमेरिका भले ही सुपर पावर हो, लेकिन उस टाइम पर यूएस के लोगों पे नौकरी, घर, सेविंग कुछ नहीं था, सब खो दिया था उन्होंने, और उन लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था। इन्हीं सब को चलते हुए 1933 में फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की सरकार बनी और उन्होंने एक प्रोग्राम सीरीज चलाई जिसका नाम था द न्यू डील। इस प्रोग्राम का जो मोटिव था वो था लोगों को रोजगार देना और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करना। और इसी के साथ बैंक्स, स्टॉक मार्केट, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कुछ बिल पास किए और कुछ नियम और कानून बनाए, जैसे इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम, वर्क रिलीफ प्रोग्राम, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, और लोगों को ये भी भरोसा दिलाया कि वो मार्केट और बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक का लोन लेने के लिए
कुछ कागजात और फॉर्मेलिटीज की जरूरत थी। वो बैंक ने इसलिए मैंडेटरी किया था ताकि बैंकों को नुकसान कम हो सके और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा और धीरे धीरे यूएस की इकोनॉमी ट्रैक पर आने लगी। और इसी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 शुरू हो गया और वहाँ के लोगों को नए नए हथियार और खाने पीने के सामान की जरूरत पड़ने लगी। तो यूएस ने अपनी बंद हुई कंपनी को फिर से चालू किया और यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो फिर से चालू हो गई। उसके बाद में 1941 में अमेरिका ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते अमेरिका पूरी तरह से मजबूत हो गया और धीरे धीरे बाकी जो देश थे उनकी मंदी खत्म होने लगी, क्योंकि जो बड़ी मंदी आई थी वो द ग्रेट डिप्रेशन से ही आई थी। इसी द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से लोगों ने आसपास में अपने दुश्मन बना लिए और क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो क्राइम रेट है वो हाई हो जाएगा। इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई थी और इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इसकी वजह से कई देशों को सीखने के लिए भी चीज मिली कि किस तरीके से ओवर प्रोडक्शन एक टाइम पर माइनस में जाने लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।